मेरा तो दिल रोता है सर। कुर्सी, जैसा आपने कहा, कुर्सी और बिजनेस के नाम पे आर वी लूजिंग क्रिकेट, आर वी लूजिंग गेम? क्या ये जो दो प्लेयर हैं, इन जैसे प्लेयर्स को मजबूरी में रिटायर होना पड़ता है? सर, आपको दिखता ही है सबको, लेकिन इस देश में कोई सच नहीं बोलता। मैं हैरान हूं, आई एम सॉरी टू से दिस, मेरा दुख होता है कि इस देश में किसी को सच बोलने की आदत नहीं है। सब लोग डरते हैं, मैं कुछ बोलूंगा ये हो जाएगा, मैं कुछ कहूंगा ये हो जाऊंगा। क्यों यार, ऐसा क्यों है? बोलो ना भाई, हाँ ये ऐसा है, सिस्टम को आप बदलो। क्यों? मैं ठोक के बोलता हूं जो बोलता हूं बहुत, लेकिन वो बात में सच्ची होती है, इसलिए लोग प्यार करते हैं और जैसे लोग अप्रिशिएट करते हैं। मैं आज हिमाचल में आया हूं, मुझे आज 7 दिन हो गए सर। इतना प्यार, इतनी मोहब्बत यहां मुझे मिला है, मैं आपको बता नहीं सकता। सड़क पे खड़े होते, शूटिंग करते, लोग फोटोग्राफ्स खींच के जाते, बाजी बाजी बाजी। इतना प्यार पंजाब में, देश में, दुनिया में मिलता है। मैं कई बार ये सोचता हूं कि है खुदा यार, इतना कुछ तूने मुझे दे दिया, मैं मेरे में क्या ऐसा है? तो कभी कभी मुझे बताता है कि तेरे में वो है जो बाकी दुनिया में नहीं है। तो सच्चे रास्ते पे चलता है, हर से मोहब्बत करता है, हर आदमी को अपने सीने से लगाता है। सर, मैं आपको एक बात बताऊं, वो पेरेंट्स जिनकी बच्ची हैं 2-2 साल की हैं, जिनके बच्चे 3-3 साल के हैं, वो चंडीगढ़ शिफ्ट कर गए और कहा कि सर ये बच्चे आपके पास पलेंगे, आपके साथ बड़े होंगे, हम आपकी मदद करेंगे। 100 ऑफ पेरेंट्स। क्यों? क्योंकि इस आदमी में वो एक सच्चाई है, जिस सच्चाई के दौर पे सारे देश को चलना चाहिए। बात यह है, आप किसी का दिल दुखा के किसी को गेम से बाहर करते हैं या किसी चीज से बाहर करते हैं, उसका नुकसान कौन झेलता है? देशवासी। ठीक है, 2011 के बाद जब टीम को तोड़ा गया, इन 7-6 बच्चों को रिटायर किया गया जो कि आने वाले 10 साल खेल सकते थे। आपको ये नहीं पता कि कितना बड़ा गुनाह आपने कर दिया है और आपको भगवान इसकी सजा देगा, आपके सामने आएगा सब कुछ। मैंने देखा है, आपने उस देश की टीम तोड़ दी जिस देश की टीम को बनाने के लिए 16 साल 17 साल लगे थे। यूवी 22 साल खेला, 20 साल ये सारे बच्चे खेले। वो 20 साल में हिंदुस्तान की टीम वर्ल्ड चैंपियन रही, हम फर्स्ट नंबर पे रहे, लेकिन हम अपनी टीम तोड़ के आज हमने वो टीम की जो कमान है शुभमन गिल को पकड़ा दी। खुदा ना करे कहीं वो कैप्टनसी में लेफ्ट राइट हो गया, जो कि नहीं होगा मुझे पता है, क्योंकि उसके कमान यूवी के पास है। अगर ये टीम हार के आ गई तो फिर तो हम उसको चीथड़े उड़ा देंगे। ऐसा होना नहीं चाहिए। नाउ हम उनको सपोर्ट करने चाहिए। हमने डिसीजन ले लिया, सपोर्ट करेंगे, कोई बात नहीं बच्चों, 1 सीरीज 2 सीरीज 3 सीरीज हम जीतेंगे, वो जीतने लगेंगे। लेकिन अगर आप कहेंगे यार आप परफॉर्म नहीं कर रहे, इसको भी निकाल दो, उसको भी निकाल दो। आपको पता है सर कि जो भी खिलाड़ी इंडियन टीम में खेलता है उसको क्या डर रहता है? अरे यार, अगर मेरा बल्ला ना चला ना, मुझे निकाल देंगे। अगर जो मैंने स्कोर नहीं किया तो मुझे निकाल देंगे। अगर मैंने विकेट नहीं लगी तो मुझे निकाल देंगे। अगर मैंने कैच छोड़ दिया तो निकाल देंगे। सर, हमारा एटीट्यूड ऐसा हो गया है जिंदगी में। हम बच्चों को बनाने के लिए कि बर्बाद करने के लिए है? हर बच्चे को इंटरनेशनल क्रिकेट में 2-3-4 साल लग जाते हैं। शुभमन गिल को कितने साल लग गए? 5 साल लग गए सेटल होते हुए। ठीक है, और बच्चों को कितने साल लग गए? युवराज सिंह जैसे बच्चे आए, धमाका मचाया, वो और बात है। वीरू, ये सब लोग ये आउटस्टैंडिंग प्लेयर थे क्योंकि सपोर्टेड बाय द सीनियर्स। आज ये लोग कभी ना होते, कहीं ना होते, ना यूवी होता, ना हरभजन होता, ना जहीर खान होता, ना वीरू होता, ना गौतम होता, कोई भी ना होता, ये जितने भी यंगस्टर्स हैं। पर इनको सपोर्ट किसने किया? सौरव गंगोली ने। ये बच्चे मुझे टीम में चाहिए, ये वो कहता था। ये बच्चों को मैं तब रिटायर करूंगा जब 20 साल क्रिकेट खेल लेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे, या 25 साल खेल लेंगे। सो ये है असली बात। क्या भारत में राजनीति और कुर्सी को खेल से अलग कर पाएंगे? सर, आप अगर घर में बड़े हैं, पिता हैं, आप अपने बच्चों के साथ फर्क कर सकते हैं? मुझे सारा देश के वासियों जवाब दो। मैं एक उस कुर्सी पे बैठा हूं जिस कुर्सी में सारा देश मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है। क्या मैं इनमें फर्क कर सकता हूं? कभी नहीं कर सकता। हम लोग तो सर जिंदगी में एक दूसरे का फर्क करते ही चले गए हैं। इस देश की हिस्ट्री उठाता हूं, आज भी देखता हूं, मेरा मन रोता है कि हम आज भी कहां खड़े हैं। हम इंसान बन पाए? नहीं सर। जब तक हम इंसान नहीं बनेंगे, सच के रास्ते पर नहीं चलेंगे। और ये जो हम धर्म के नाम पे, हम रिलीजन के नाम पे इतना कुछ देश में हो रहा है सर, मैं आपको यकीन करना, मैं कभी भी सोचता हूं कि अब जितना जीवन है मैं लगाना चाहता हूं कि हम सब
एक भारत को उठा के दुनिया का सबसे बेहतरीन देश बनाएंगे। उसके लिए स्पोर्ट्स, उसके लिए एजुकेशन, उसके लिए मिलिट्री स्कूलिंग और उसके लिए ये बताना कि मेरा देश और मेरे देशवासी सबसे जरूरी है। स्पोर्ट्स के साथ पॉलिटिकल सिस्टम जुड़ा हुआ है, नो प्रॉब्लम। पॉलिटिक्स दो तरह की होती है सर, एक पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव होती है। एक होती है देश के लिए, बहुत सारे हमारे बड़े बड़े नेता आए, उन्होंने अपने देश के लिए काम किया, आपके सामने ही है। और जब आप उसको के नेगेटिव थॉट पे लेके जाते हो, टीम में भी मेरे पास 53 इयर्स में हर धर्म का, हर वर्ग का बच्चा खेला कि सबको मैंने बराबर ट्रीट किया। कभी मुझे किसी का फोन नहीं आया कि मेरे बच्चे को देख लो भाई, ये हो जाएगा या वो हो जाएगा, तो मेरे कभी किसी ने फोन नहीं किया। किसी की जरूरत नहीं है कि मुझे फोन करके कुछ सिफारिश कर दे। क्यों? क्योंकि सच्चे राह चल दे उस्तत करे जहान। सो वो बात मैं बिल्टअप करता हूं, बच्चों में कर रहा हूं। और आप देखना, अगर मैं 20 साल और जिंदा रह गया सर, उस खुदा की फजल से, आप लोगों की दुआओं से, आप देखना इस देश के आने वाले भविष्य को ये जो आदमी बैठा है बच्चों में, यंगस्टर में बदल देगा। आप ड्रग्स की बात करते हैं, हम लोग प्रीच करा करेंगे सारी कंट्रीज में जाके, ड्रग्स तो सारी दुनिया में चल रही है, लेकिन कहा करेंगे हम हिंदुस्तानी हैं। हमारा कितना पुराना हमारा कल्चर है, वेद व्यास है, हमारे ऋषि मुनि हैं, क्या सीखा हमसे? सो ये चीजें मैं सिखाता हूं कि बैठो शाम को, हाँ भाई चौकड़ा मारो और सूरज डूब रहा है, अपने प्रैक्टिस की, परमात्मा का शुक्राना करते हैं, ओम का जाप चलता है, वाहे गुरु, हम ये सब करते हैं। हमारे आप देखना, कभी 150 बच्चा तो आवाज मारता है ना उस ग्राउंड में बैठकर उस खुदा को कि आज आपकी वजह से हमने बहुत मेहनत करी। आप देखना इतने इतने फूल, बड़े बड़े गेंदे के फूल इस देश के लिए बना के जाऊंगा उस खुदा की फजल से, आप देखेंगे। मैं चाहता हूं कि योगेंद्र सिंह जहां तो चले, लोग फूलों की बरसात करके कहें, अरे वाह, एक इंसान आया था इस धरती पे, कमाल कर गया। मुझे अपने देश से और देशवासियों से बहुत प्यार है सर, मैं आपको बता ही नहीं सकता। आखिर में सर, आईपीएल से रिलेटेड सवाल लेना चाहूंगा। किंग्स 11 पंजाब की हम बात करते हैं तो एक बार फिर से आपका नाम आता है। जो भी प्लेयर खेल रहे हैं, दे आर परफॉर्मिंग वेल। अभी नंबर 2 पोजीशन में आज भी। जी 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 जी। क्या उम्मीद है उन बच्चों से, इन प्लेयर से, आईपीएल में क्या करेंगे एंड व्हाट डू यू सी देयर फ्यूचर इन क्रिकेट? सर, आपके हिमाचल प्रदेश से मेरे पास 25 बच्चे हैं, पंजाब से हैं, गुजरात से हैं, बॉम्बे से हैं, कलकत्ता से हैं। आप इमेजिन करेंगे कि सारे देश, सारे बाहर से लोग इसी एकेडमी में क्यों आ रहे हैं? इसलिए आ रहे हैं कि उनको दिखता है कि एक आदमी सारा दिन खड़े होकर मेहनत करता है। जहां तक आईपीएल की बात है, किंग्स 11 क्यों तरक्की कर गई? अब वो जो बैट्समैन है, अपना जो नया बैट्समैन जो यूवी ने प्रमोट किया था इसको, मैं नाम भूल गया, हर सिमरन, पता नहीं क्या नाम है उसका, है ना, कुछ ऐसा नाम है, हर सिमरन, प्रभ सिमरन, राइट? वो भी यूवी का ट्रेनी है, वो भी वहीं पे था। अब देखिए कि उसको चांस मिला ना। अर्शदीप देखो कहां से कहां इंप्रूव कर गया। आज मुझे लगता है कि वसीम अकरम के लेवल की बॉल कर रहा है। सो एक बनाने की बात है। आईपीएल में किंग्स 11 इसलिए तरक्की कर रही है क्योंकि प्रीति जिंटा जी का बड़ा हाथ है इसमें, और नासवाडिया जी का बड़ा हाथ है, और इसलिए कि वो प्रमोट कर रहे हैं उन प्लेयरों को जो वाकई परफॉर्म कर रहे हैं, और उनकी इंटरफियरेंस कोई नहीं है। सो मैं समझता हूं कि जहां पे आप, अच्छा बच्चा किसी का भी हो सर, किसी के भी घर का हो, ठीक है, आप तो ग्राउंड में खेलना है, परफॉर्म करेगा तो बच्चा है। सो आई थिंक वहां पे ये नहीं है कि इसको खिलाओ, इसको ना खिलाओ, उनको टेलीफोन आ गया या किसी का हो गया। सो आई थिंक इसलिए किंग्स 11 ने बहुत तरक्की करी है, यंगस्टर्स को उन्होंने बहुत पुश किया है, और स्पेशली जो उनका कैप्टन है, मैं समझता हूं बहुत बड़ा कप्तान है।